हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया इंडिया डिजिटल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका एक्सरसाइज नंबर 3.2 देखेंगे। ठीक है, 3.2 का कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी वीडियो में देख चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 देखेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर इसके पहले आप लोगों ने इसके बेसिक वाले वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप लोग देख लेंगे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है आपका। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है जिसका हाफ पैरामीटर अपन को बताया है। ठीक है, जिसका वोज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, 4 मीटर एक्स्ट्रा है विड्थ से। ठीक है, मतलब विड्थ और लेंथ में हम लोग को डिफरेंस दिया है 4 मीटर का। ठीक है, और 36 मीटर बोला है। 36 मीटर क्या है, ये 36 मीटर हमारा इसका हाफ पैरामीटर है। यहाँ बोला है ना हाफ पैरामीटर, तो यही है 36 मीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द गार्डन पूछा है। अब डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन यानी कि वही इसका जो लेंथ होता है और लेंथ और विड्थ होगा ना। ये देखिए यहाँ पे हम लोग एक ठुक रेक्टेंगुलर गार्डन ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो इस साइड है ना, ये हाइट जो दिख रहा है आप लोग को, ये हाइट नहीं, ये हमारा है, मान लीजिए ये लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ, और ये वाला क्या होता है, ये चौड़ाई यानी कि विड्थ। विड्थ, ठीक है। अब ये लेंथ और विड्थ हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को लेट कर लेते हैं ना। तो लेट लेंथ हम लोग क्या ले लेते हैं, x, और विड्थ को क्या ले लेते हैं, y। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। लेंथ, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना, x। ठीक है, और वैसे ही इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, विड्थ इक्वल टू y मीटर। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अपन को बोला है कि इसका हाफ द पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो पैरामीटर आप लोग को पता होगा कि जितना भी लेंथ है ना, इसको पूरे को हम लोग को ऐड करना रहता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक कितना है पैरामीटर x। फिर उसके बाद क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है y। ऊपर y है तो नीचे भी y होगा ना। फिर उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है x, और फिर उसके बाद y। ठीक है, तो ये पैरामीटर, तो पैरामीटर कितना हो गया, 2 बार x आ रहा है तो 2x प्लस 2 बार क्या आ रहा है y। तो फिर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाफ ऑफ पैरामीटर, हाफ यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2 जब हम लोग लगाएंगे तो 1/2 इंटू 2x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो हाफ पैरामीटर क्या होगा, देखिए x प्लस वाई हो जाएगा, ये x प्लस वाई ऐसे ही निकालेंगे ना हम लोग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये। ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, हाफ ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वुज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ हम लोगों ने क्या लेट किया है, x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू विड्थ यानी y से कितना है, 4 मीटर एक्स्ट्रा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, फिर वैसे ही सेकंड क्या है, हाफ पैरामीटर। हाफ पैरामीटर कितना दिया है, 36, यहाँ पे बोला है ना ये 36 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 36 मीटर लिख दिया।
और हाफ ऑफ पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा है, यहाँ से हम लोगों ने देखा है पैरामीटर यहाँ से x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको अभी हटा दे रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 36, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सभी हम लोगों ने ग्राफिकली ही इसको सॉल्व किया है, ठीक है। जब हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तब फिर आप लोग को समझ आएगा कि कैसे कैसे इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन में हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन को हम लोग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। पहले तो ये देखिए x और y को एक साइड लेके जाते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4 ऐसा लिख सकते हैं। y इस साइड पे प्लस में है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। फिर वैसे ही ये दूसरे नंबर के जो इक्वेशन है इसमें x और y को एक ही साइड रख लेते हैं, x प्लस वाई। ये दोनों इस साइड गए और ये इस साइड गया तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर पूरे चीज़ को एक साइड लेके जा रहे हो और पूरे साइड को लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो फिर कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये पहला हो गया और ये हो गया आपका दूसरा, दो इक्वेशन आ गए आपके, ठीक है। इसको हम लोग एक एक बॉक्स में अभी दिखा देते हैं ताकि आप लोग को दिखते रहे, ठीक है। या तो नीचे लाइन खींच देते हैं हम लोग, ये देखिए ये हो गया एक और ये हो गया एक, ये दो इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो ऐड करने से क्यों ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस भी कर सकते थे ना। ऐड करने पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है y के साथ और यहाँ पे प्लस है, तो जब ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस ये y वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि माइनस होके एक दूसरे से कट के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब ऐड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, सॉरी x, चलिए मैं सेकंड नंबर के इक्वेशन को पहले लिख देता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 36 और फिर x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये दोनों क्या हो गया, वाई वाला कट गया एक दूसरे से, और ये x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ये 36 और 4 कितना होता है, 36 और 4 40 होगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 40/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। अब ये जो 20 मीटर निकल गया ये आपका पहला आंसर आ गया है, ठीक है। मतलब इसका पैरामीटर आ गया ना आपके पास, ठीक है। सॉरी पैरामीटर नहीं, डायमेंशन आ गया, एक डायमेंशन आ गया, लेंथ आ गया आपके पास। अब लेंथ आ गया तो विड्थ तो आप निकाल ही सकते हैं। ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप लोग 1 में या 2 में किसी में भी डाल दीजिए x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं अभी। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, वी पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो चलिए फिर x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x माइनस वाई, x की वैल्यू हम लोग को क्या पुट करनी है 20 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये 4 को इस साइड ले आते हैं और ये y माइनस वाला है इसको इस साइड ले जाते हैं, तो y हो गया, और ये 4 जब इधर गया तो 20 माइनस 4, डेट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर, ठीक है। अब आप लोग एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो क्रॉस चेक कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। ये पहले आ गया हमारे पास हमारा दोनों आंसर, ठीक है। ये देखिए ये आ गया और एक ये वाला आ गया, ठीक है। तो 20 मीटर और 16 मीटर। अब आप लोग देख लीजिए क्रॉस चेक कैसे करेंगे। ये क्या दिया है आपको 4 मीटर दिया है, दोनों का क्या बोला है डिफरेंस बोला है, ठीक है। वो इज लेंथ 4 मीटर मोर देन द विड्थ, ठीक है। अब लेंथ तो हमारा ये है, ठीक है, ये लेंथ है ना, और ये क्या है, ये विड्थ है, ठीक। अब लेंथ क्या बोला है 4 मीटर ग्रेटर देन, ठीक है। मतलब ये जो विड्थ है, विड्थ में अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे 16 प्लस 4 तो कितना आएगा 20 आएगा, तो आपका ये सही हो गया पहला एक पॉइंट, तो ये हो गया। अब एक और पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे, हाफ द पैरामीटर, है ना, हाफ द पैरामीटर। तो हाफ द पैरामीटर क्या होता है,
या तो लेंथ और विड्थ को एक एक बार ऐड कर दो, या तो फिर आप पूरा फुल पैरामीटर निकालो 2x प्लस वाई 2l प्लस बी, और फिर उसके बाद उसका हाफ कर दो, तो मतलब वही है। तो इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करेंगे 20 और 16 को, तो कितना आना चाहिए, 36 मीटर आना चाहिए। ठीक है, तो आ रहा है क्या, तो आएगा, जरूर आएगा। आप लोग देख लीजिए 20 और 16 को ऐड कीजिए, 36 आ जाएगा आपका। तो इसी टाइप से हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ आया होगा, तो आगे की क्लास में समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए वरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्यूशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स of the triangle formed by this line and the x-axis and shed the triangular region। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग को अब ये एकदम एग्जैक्ट देखना पड़ेगा हम लोग को पॉइंट। तो हम लोग एक ग्राफ पेपर निकाल लेते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर ये हो गया हमारा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको भी। स्टार्ट करने के लिए ठीक है, हमारे पास कौन कौन सा इक्वेशन दिया है, ये देखिए, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दो ठो इक्वेशन है, इन दोनों और एक एक्स एक्सिस से मिला के हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, और उस ट्रायंगल को शेडेड कर दो। ठीक है, ट्रायंगल रीजन को, और उसका जो वर्टाइसिस है, ठीक है, उसको बता दो कि कौन कौन सा है। मतलब कि वर्टाइसिस यानी कि उसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, 3 पॉइंट से मिलके बनेगा वो। लाइक जैसे कि हम लोग एक तो ट्रायंगल फॉर्म ही कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया हमारा ऐसे करके, ये ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आया ए, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे सी आया, ऐसे टाइप से आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन में हम लोग को ये दोनों लाइन फॉर्म करना है ना, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा। तो एक एक इक्वेशन का लिखते हैं पहले। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। इसमें x की वैल्यू निकालने की हम लोग एक साइड, x की वैल्यू अगर एक साइड निकालेंगे तो ये जो माइनस वाला y है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, और ये जो प्लस में 1 है ये इधर जाके कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक डब्बा बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये ऐसे, और दो वैल्यू काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। अब x की वैल्यू एक एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, 0 0 ही डाल डाल के देख लेते हैं। एक बार x की वैल्यू 0 कर लेते हैं, और एक बार y की वैल्यू 0 कर लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 हुआ, तो ये -1 इस साइड जाके, ये सब चीज़ हमने पहले वाले क्लास में अच्छे से देखा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है, अगर आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं है, तो उसको पहले देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको -1 को अगर मैं इस साइड भेजा तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। वैसे ही अगर y की वैल्यू अगर मैं 0 कर दिया तो फिर y की वैल्यू 0 हो गया, तो फिर ये x इक्वल टू क्या दिख रहा है आपके पास, इसको छिपा दीजिए, y को 0 हो गया तो फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 कहाँ होगा, 0 और 1 तो यहाँ कहीं पे आएगा आपका मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 1 है, और x की वैल्यू क्या है, 0 है। x की वैल्यू 0 कहाँ रहती है, y एक्सिस में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ गया आपका। ठीक, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये ग्रीन वाला डॉट डाल देते हैं अभी। ठीक है, और फिर दूसरा वैल्यू क्या है, -1 0, -1 यानी कि x की वैल्यू -1 तो इस साइड पे रहेगी ना, सेकंड कोऑर्डिनेट में। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है आपका, ये सेकंड होता है। ठीक है, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे x और y दोनों क्या होते हैं, x एंड y दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे x प्लस है और यहाँ पे y प्लस है। वैसे ही ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, नोट है आपके लिए, नोट कर लेंगे अगर आप लोग को नहीं पता है तो, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए, y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है। ये रटने का जरूरत नहीं है आपको, ये आप देखेंगे तो ऐसे ही आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो और फिर थर्ड कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है, यहाँ पे देखिए,
एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, एक्स एंड वाई नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही फोर्थ कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला पॉइंट कहाँ है, सेकंड पॉइंट ये देखिए, ये -1 और 0, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 कहाँ पे रहती है, एक्स एक्सिस में रहती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये लाइन एक ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे करते हुए ये लाइन का फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये जो एक्स लाइन है इसका हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ये क्या है, 0 1, और ये क्या है, -1 0, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे इस लाइन का नाम दे देते हैं, लाइन का नाम क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेकेंड वाला, ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग अलग कलर से करते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा। तो डब्बा हम लोग पहले बना लेते हैं ना, ये हो गया डब्बा, ठीक है, ये ऐसा, और ये ठीक है। यहाँ x, यहाँ पे y, x की वैल्यू अलग निकाल के रख लें क्या हम लोग, तो x 3x इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं, ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू, ये 12 इधर चले जाता तो प्लस हो जाता, और -2y, ये प्लस में है तो माइनस, और फिर ये जो 3x था 3 यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना क्लियर होगा आप लोग को, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू एक एक बार 0 डाल डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू 0 डालते हैं, x की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो फिर ये 3 इधर चले जाएगा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 2y इस साइड आएगा, तो 2y, ठीक है, x इक्वल टू 0 डालने पे, ठीक है। तो फिर 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, और y इज इक्वल टू 12/2, दैट मीन्स 6, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। फिर वैसे ही y की वैल्यू 0 डाल देते हैं, तो y की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x इक्वल टू 12 माइनस 0, क्योंकि 2 से जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बचेगा ना, अरे 0 ही बचेगा ना। तो फिर 12/3, 12/3 यानी कि कितना होता है, 4, ठीक है। तो 4 एंड 0, ठीक है, दो आपका यहाँ से भी पॉइंट मिल गया। अब ये दो पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग कहाँ है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ रहती है, x y एक्सेस पे, और फिर y एक्सेस की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये आपका पॉइंट हो गया कौन सा, 0 एंड 6, ठीक है। अब वैसे ही x की y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या है, 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे आएगा कहीं पे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, ये 4 एंड 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन से ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को ऐड करना है हम लोग को। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इस पॉइंट को सीधा खींचता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर दे, ओके, इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। एक तो ये हो गया ऐसा, ये हम लोग एक काम करते हैं, ये पॉइंट को ना हम लोग ओ पॉइंट दे देते हैं, ये दोनों तो कट कर ही रहे हैं, तो ये ओ पॉइंट को नाम दे देते हैं, ठीक है। ओ पॉइंट कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे, देखिए पॉइंट कौन कौन सा है ये चेक करते हैं, ठीक है। एक्स के साइड से चलते हैं, ये पॉइंट एक्स एक्सिस में सीधा नीचे लेके आते हैं, तो कितना है ये 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, और y की वैल्यू देखिए, ये y 1 2 3, ठीक है, ये 3 से ऐड हो रहा है ना, मतलब 3 पे जा रहा है ना ये लाइन सीधा वाला, तो 2 और 3, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आपको ऐसे ही पॉइंट्स तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। आप लोग को ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पेपर पे डालेंगे और आपको पॉइंट डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर पॉइंट तो आपको मिल गए। अब यहाँ पे देखिए एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, और एक ट्रायंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये सबको हम लोग क्या करते हैं, नेम दे देते हैं, ठीक है। नेम किससे देते हैं, एक अलग कलर से दे देते हैं। ये कौन सा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया,
और ये ओ हो गया, ये ओ तो लिखा हुआ है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है ये, ठीक है। और इसको हम लोग दे देते हैं ए बी तो हो गया सी, एंड दिस इज अवर डी, ठीक है, ये पॉइंट। तो फिर देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि एक्स एक्सिस के साथ वाला, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, दिस लाइन तो ये और ये लाइन हो गया, और इसके साथ कौन सा, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपका ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल हो गया आपका ए से लेके बी तक, ठीक है, और फिर बी से ओ, ठीक, और फिर ओ से लेके ए तक, ये आपका ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है, शेडेड लाइन से फिल करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग शेड कर देंगे इस ट्रायंगल को, ठीक है, ये हो गया ये, ठीक है, ये शेड कर दिया हमने इस ट्रायंगल को। अब इसके क्या बोला है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर में लिखेंगे, आंसर क्या बोला है यहाँ पे, देखिए, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and x axis, ठीक है। तो triangle A O B formed by this line and x axis, which coordinates are क्या क्या है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, ए का देखिए यही वाला है, ठीक है, -1 और 0, ठीक। तो ए कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 एंड 0। फिर वैसे ही बी का क्या है, बी का है आपके पास 4 एंड 0, यही पॉइंट है, ठीक है। तो 4 एंड 0, एंड सी का क्या है, सॉरी सी नहीं, ओ का क्या है, हम लोगों ने निकाला अभी 2 और 3 ग्राफ में देख के, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया, ये आप हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलिए फिर आज का क्लास एंड करते हैं, और अगर आप लोग का कुछ डाउट होगा तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे पास फेसबुक पेज है, जिसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर के बॉक्स पे जाके, ठीक है। उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक पेज को लाइक कर देंगे और यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक वॉच वीडियो का बटन है, जिसमें आप लोग जाएंगे तो हमारे चैनल में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो चैनल में आप लोग अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर पुराने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। उससे हम लोग को क्या है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए थैंक यू, ओके।